जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आप सभी आज के इस सेशन को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है केरल राज्य में आम्र वर्षा कहा जाता है। और इसी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। तो केरल में इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। और बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो साथियों, किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, याद कर लीजिए, बादामी क्रांति। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अमृत क्रांति पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लें। ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति, इसको ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, राज्य पूछे तो आप सभी जानते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो सही जवाब क्या होगा? लक्षद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ध्यान रखें। ये भारत के नीचे साइड का मैप है। तो यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप। यानी अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम शॉर्ट में UNEP लिखा जाता है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है आपको बताना है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो जो ही बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नैरोबी केन्या में UNEP का हेड क्वार्टर है। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? चलिए, 6 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो प्यारे साथियों, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, उत्पादक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्यारे साथियों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को क्लास टाइमिंग पर ही देखेंगे। और क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे, और एक क्लास है रात 8:30 बजे। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? चलिए, 7 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपको अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री बताना है, तो सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्यारे साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है छठी अनुसूची में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए 11 के लिए फटाफट से। तो किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 43। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने थे? चलिए आंसर बताएंगे 12 के लिए फटाफट से। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को भी मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है 104वां संशोधन। और साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए, वेग, विस्थापन, त्वरण ये सदिश है, जबकि विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और पहले नियम को ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, शक्ति का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, HP, किलोवाट, मेगावाट ये सभी शक्ति का है, लेकिन WH वाट आवर ये शक्ति का मात्रक नहीं है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए, हमने आपको बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। लेकिन ऑप्शन में तो 4 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और केल्विन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था। 4 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, इसको बदल देंगे फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए एक सूत्र था F - 32/9 बराबर क्या था? C/5। अब क्या करेंगे, तो हम सभी जानते हैं जल का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो C के स्थान पर हम लोग 4 रख देंगे, अपने आप F का मान आ जाएगा। तो देखिए, F - 32/9 C की जगह पे 4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × F 5F माइनस 5 × 32 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 160 और इक्वल में 9 चौक 36। अब देखिए 36 को 160 में ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस है तो 160 इधर आएगा राइट साइड में, तो प्लस हो जाएगा। तो 5F बराबर क्या हो जाएगा, 5F बराबर हो जाएगा 196। और इस तरह से F बराबर क्या हो जाएगा 196/5।
इसको काटिए तो 3 बार में जाएगा, फिर 9 बार में, तो लगभग में आंसर ये आपका आ जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन सेल्सियस में कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस, इसी के इक्वल में है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है परावैंगनी, गामा किरण, एक्स किरण। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो गामा किरण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। गामा, परावैंगनी, एक्स किरण ये सभी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? और साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगता है सेशन के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आगे आपको प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए या फिर नहीं, ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? देखिए वेद हमारे 4 है, जिसमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और इसमें 1028 क्या है, सूक्त है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम आप सभी जानते हैं ऋषभदेव है। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, पार्श्वनाथ है। 24वें और आखिरी तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। तो यहाँ पर 23वें पूछा जा रहा है, पार्श्वनाथ सही जवाब है। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए अशोक का नाम अशोक मिलता है इन सभी अभिलेखों में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अशोक कौन था, बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? यानी कि महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर था, ये कब किया था? तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ही बच्चे यहाँ पे 1025 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो प्यारे साथियों हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, तो सबसे पहले आपका देवरा का युद्ध जो कि 1531 में हुआ था, डेट भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध आता है 1539 में। फिर बिलग्राम का युद्ध आता है 1540 में। फिर सरहिंद का युद्ध है 1555 में। तो देख लीजिए देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। राजस्व के निम्न दिए गए की व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। महलवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या कोई नहीं। कौन सी व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? यानी कि 1857 की क्रांति जो है राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर 26 का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, डिजरायली ने कहा था। महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्रिका जो कि काल है, इसका संपादन किसने किया था? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये किसने संपादन किया था काल का? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रांजपे ने। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल, सभी को ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल 3 सदस्य थे। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, पास। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पी, यानी कि पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो इसमें से सदस्य कौन नहीं था? क्लीमेंट एटली।
असत्य मिलान का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो असत्य है। तो इंडियन लीग की बात करें, शिशिर कुमार घोष सही जवाब है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, बालिका विद्यालय हो जाएगा ज्योतिबा फुले। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा किया गया। तो किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा किया गया, तो याद रखिएगा ली आयोग। इसका गठन हुआ था 1924 में और उस समय वायसराय था लॉर्ड रेडिंग। निम्न में से किसकी डेकमेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकमेरॉन जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब है ये बोकेसियो की पुस्तक है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी जो है ये धुरी राष्ट्र में शामिल था, ना कि मित्र राष्ट्र में। विश्व ग्लोबल का, यहाँ पे ग्लोब है, ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे 33 के लिए फटाफट से। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें और एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को भी ज़रूर शेयर कर दें। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मार्टिन बेहम। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो प्यारे साथियों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये क्या है, तो टाइटन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ज्ञानीमीड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पे काली एवं तीस्ता पूछा जा रहा है, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। चलिए आगे देखिए 1909 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है आपको। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताइए। चलिए तो यहाँ पर जो भी बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है लॉयड। कौन था, लॉयड जॉर्ज। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज़ादी के समय पूछे तो कौन था, क्लीमेंट एटली। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, किससे। तो ये लिया था भद्रबाहु से, याद कर लेंगे। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मार्क कर लें। तो प्यारे साथियों रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड ये गलत है। एसिड रेन जो है ये होता है SO2 और NO2 के कारण, तो ये जोड़ा गलत है। बाकी ये सभी सही है। जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है। तो प्यारे साथियों जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है, तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण का मतलब है। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को H ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेगी। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले ही बताया था, एक साथ दोनों गिरेगी। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। तो बहुत ही सिंपल है यांत्रिक ऊर्जा, इसको भी बताया था हमने। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा।
ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके किससे किया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उसके आयाम से करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, किस नियमानुसार सभी भागों पर दाब का प्रभाव समान रहता है? यानी कि सभी भागों पर दाब का प्रभाव समान रहता है, ये किसका नियम है? तो प्यारे साथियों, ये पास्कल का नियम है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल ये सुचालक है, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन ये सुचालक नहीं है। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? ये प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई है, मार्क करें। तो प्यारे साथियों, एम्पियर घंटा जो है तो ये पूछा जा रहा है किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी कि एंडोस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रोगी के व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग होता है और ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब है देवराय प्रथम के समय में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, ये उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो प्यारे साथियों, ये किस वर्ष पास हुआ था? तो 1904 में पास हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और अगर आपको प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। तो जाते जाते आप सभी एक बार दिल से सेशन को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें।